ये छोकरे इधर क्या कर रहे हो? चोरी करने आए क्या? हाँ, पुलिस को बुलाओ क्या? हाँ, क्या कर रहे हो? ये रुक, कहाँ भाग रहे? पुलिस को बुलाओ क्या? नहीं नहीं नहीं। हम लोग ऐसे सरफेरे क्रिमिनल को ढूंढ रहे हैं जिसने 2 लोगों को 40 या 50 किलो के पत्थर से मार डाला, फिर डेड बॉडीज के साथ रेप किया और पत्थर उठाकर लेकर चला गया। सेकेंड मर्डर को 24 घंटे हो चुके हैं और हो सकता है कि अगले 24 घंटे में एक और मर्डर कर दे अगर हमने उसे नहीं पकड़ा तो। याद रखिए वो हमसे भी चालाक है, पुलिस से बिल्कुल नहीं डरता। ये आकाश बना, रफीक बना, अब पता नहीं क्या बनने वाला है। इसलिए 24 घंटे के अंदर हमें उसे किसी भी हाल में अरेस्ट करना है। इसलिए आप सभी लोग 24 घंटा अलर्ट रहेंगे। सर अरे रे रे, आराम से भैया, कहाँ जा रहे हैं? हम आपको छोड़ देते हैं? नो थैंक्स मैम, चल के चला जाऊं। देखिए भैया, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही है, कहीं चोट ना लग जाए आपको कोई। जिंदगी ने बहुत सारी चोटें दे दी है, अब ऐसी छोटी मोटी चोटों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे सुनिए तो सुनिए। भाई फास्ट तो नहीं चलाओगे? हो सकता है ये क्रिमिनल पैदल चलने वालों को टारगेट करता हो, क्योंकि फैजल की स्कूटर हमें कब्रिस्तान के बाहर मिली, इसमें पेट्रोल नहीं था। सर फैजल का स्कूटर मिला है। तो हो सकता है कि ये फैजल कब्रिस्तान से बाहर आया हो और उसने किसी से लिफ्ट ली हो। फिर ये क्रिमिनल उन्हें सुनसान जगह पर ले जाता है, किसी बहाने से गाड़ी रोक देता है। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों बंद कर दी? स्पार्क प्लग में प्रॉब्लम आ गई है, अभी 2 मिनट में चेक करता हूँ, ठीक हो जाएगा। पर जब उनका ध्यान नहीं होता है तो उनके सिर पर वार करके उन्हें घायल करते और फिर वो विक्टिम को घसीट कर दूर लेकर जाता है और फिर उनका मर्डर करता है और फिर रेप। फिर विक्टिम के फोन से उनके घर वालों को फोन करता है अलग अलग नाम और उनकी मौत की खबर देता है। कहाँ हो आप? कब से परेशान हो रही हूँ। आपका पति मर गया है, मैंने खुद मारा उसे पत्थर से। मेरा नाम एंथोनी है। क्या? पर क्राइम सीन पे हमें कोई पत्थर नहीं मिला, शायद वो पत्थर अपने साथ लेकर जाता हो। सर एक और बैड न्यूज, एक और विक्टिम। क्या? कहाँ? आरे में, छोटा कश्मीर। चाची, चाची ये क्या हो गया चाची? राजन, चल आज मैं तेरे को दारू पिला। वैसे बहुत दिन हो गए बैठे हुए। किस खुशी में? नौकरी से निकाले जाने के? नहीं, नौकरी से निकाले जाने के गम में। और तू टेंशन मत ले, ये दुनिया की आखिरी जॉब थोड़ी है, मेरी और भी पहचान है, मैं बात करूंगा तेरी जॉब के लिए। चलो घर जाओ और शाम को मिलते हैं अपन। आ गए आप? आ जाइए। क्या हो गया, इतने उदास क्यों लग रहे हैं? आखिर ये नौकरी भी गई। अरे तो क्या हो गया, दूसरी नौकरी मिल जाएगी ना। तुम ये बात पापा को नहीं बताना। नहीं बताऊंगी, टेंशन मत करो। अच्छा अभी हाथ मुंह धो लो, मैं चाय बना देती हूँ। वो शाम में
मयूर चैनल्स पे बुलाया नितेश ने मुझे दारू पीने के लिए। ठीक है, चले जाना, लेकिन लिमिट में पीना और टाइम से घर आ जाना, ठीक है? सर, थर्ड विक्टिम का नाम समीर शाह था, इंश्योरेंस एजेंट। 2 साल पहले उसके बेटे की पानी में डूबने की वजह से मौत हुई। अब घर में सिर्फ उसकी बीवी और बहुत सारा पैसा। समीर के प्रोफेशन में किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी कुछ बताया उसकी बीवी ने? नहीं सर, लेकिन एक बात और, मर्डर के एक रात पहले समीर का फोन लोकेशन उसी कब्रिस्तान के आसपास था जहां पर सेकंड विक्टिम पेंटर फैजल शेख अक्सर जाया करता था। इन दोनों का कब्रिस्तान से क्या कनेक्शन? पता करो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे या नहीं। वाओ, क्या पेंटिंग है! ये मैं हूँ और ये आप, है ना? नहीं बेटा, ये किसी और के लिए तोहफा है। किसके लिए? है कोई, कब्रिस्तान में मिला था। अपने बेटे की कब्र पर बहुत ही गमगीन बैठा था बेचारा। शायद समझ नहीं पा रहा था कि मौत ही तो आखिरी मंजिल है। जब वो दरवाजे पर दस्तक देती है तो फिर किसी का बस नहीं चलता। तुझे पता है, जब तेरे दादू गुजरे थे ना, तो मेरी हालत भी ऐसी हो गई थी। बस ये पेंटिंग उसी गमगीन बाप के घाव पर मरहम लगाने की छोटी सी कोशिश है। कल हमारे बेटे कबीर का बर्थडे था। आज अगर कबीर होता तो फिर बर्थडे होता उसका। डोंट क्राई, कबीर कहीं नहीं गया है, वो हमारे साथ है, हमारी यादों में। जाते जाते वो हमें एक एहसास दिला के गया है, हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा छोटी है जिंदगी। इसलिए जिंदगी के हर एक लम्हे को हमें अच्छे से जीना है। डोंट क्राई। एक मिनट। ओके, अगले हफ्ते इसी टाइम पर मुझे एड्रेस सेंड कर देना। अयान, तुम? चाचू, आज कबीर का बर्थडे है और मैं ना हूं। आ जा। जी। बैठो। सिट। सो कैसी चल रही है लाइफ? कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड बनाई या नहीं? बनाई ना, स्ट्रगल, बस वही रात दिन पीछे पड़ी रहती है। पैसों की स्ट्रगल? कितने चाहिए? चाचू, बैंक से 6 लाख रुपए का लोन लिया है, आपको तो पता ही होगा। हाँ, बताया मुझे भाई ने। तू मेरे पास क्यों नहीं आया? रुक। और सुन, गर्लफ्रेंड बना ले अच्छी वाली, फिर एक बार उम्र ढल जाएगी तो कोई मिलेगा नहीं। हेलो। हाँ, मैं 10 मिनट में आया। हाँ, चला यार, कल मिलते हैं। और वैसे भी क्या पता कल किसने देखा है। पिछले 20 दिनों से ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं, बिल्कुल बदल गए हैं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, और ये 6 लाख का चेक, मुझे बहुत फिक्र हो रही है। उसी कब्रिस्तान में उसे दफनाया था, समीर उसी की कब्र पर गए होंगे।
सर तीनों विक्टिम्स की और डिटेल्स ले रही है टीम। देखते हैं उनमें कोई कॉमन पॉइंट मिलता है कि नहीं। एक मिनट, क्राइम सीन की लोकेशन क्या है? सर पहला मर्डर ये गोरेगांव ईस्ट रात 11:30 बजे, दूसरा जोगेश्वरी ईस्ट 11:45 और तीसरा छोटा कश्मीर आर्य कॉलोनी 11:50 में। ये किलर इन तीनों जगहों को अच्छे से जानता था, उसे पता था ये सारी जगह सुनसान है। अभी तक सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज में उसकी बाइक दिखी और वो भी धुंधली से। सो समीर का लैपटॉप चेक किया, वो डेटिंग साइट पर एक लेडी से काफी बातचीत कर रहा था, शबाना नाम है उसका। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। सर मेरा नाम शबाना खान है। समीर से मेरी एक डेटिंग साइट पे दोस्ती हुई थी। क्या बातें होती थी तुम दोनों की? समीर ने बताया था कि उसकी बीवी को कुछ प्रॉब्लम है, वो मुझसे बस बच्चा चाहता था और इसके बदले में मुझे बहुत अच्छे खासे पैसे दे रहा था। इसके अलावा हमारी कोई और बात नहीं हुई। ये किलर हर मर्डर के बाद फैमिली को फोन करके क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? मजा आता है क्या उसे? जब पता है उसे कि पुलिस उसे ढूंढ रही है, उसके बावजूद वो ये हरकत कर रहा है। भाई हमें तो चैलेंज नहीं कर रहा है, या फिर हमसे कुछ छूट रहा है? योगेश, टीम में जितने भी ऑफिसर्स हैं सबको कह देना क्राइम स्पॉट के आसपास जितने भी सीसीटीवीज हैं, जितने भी है सब चेक कर, कहीं ना कहीं तो जरूर दिखाई दिया होगा। एक मिनट रुको, पीछे करो, पीछे रुको। ये क्या ले जा रहा है? इतना फुटेज कट करो। सर सर्वर रूम में आइए, कुछ मिला है? साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। जूम करना। बाइक के पीछे बोरे में क्या लेके जा रहा है? पत्थर? लग तो ऐसे रहा है सर। एरिया कौन सा है? साकिना का। साकिना का? सर आधी रात का फुटेज है, समीर के मर्डर के जस्ट बाद। मतलब साकिना का अपने घर जा रहा है पत्थर लेकर। पूरी टीम को बोलो कि सब लोग साकिना का पहुंचे। आज ये बचना नहीं चाहिए। सर साकिना का काफी बड़ा इलाका, कई हजार लोग रहते हैं। साकिना का इलाके की हर कॉलोनी, हर घर को हमने छान मारा। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि अब कोई भी मुंबई कर उस वैशी का शिकार नहीं होगा। हाँ साहब, ये सोनू की बाइक है साहब। ये क्या आगे वाली गली में रहता है? इस तरफ? इस तरफ साहब। ताला तोड़ दो। घर का कोना कोना छान मारो। सर इधर आइए जा। इतने सारे पत्थर, चेक करो। योगेश, ये सोनू गया कहाँ है? सर पड़ोसी बता रहे हैं कि अपने दोस्त के साथ बाहर गया है। कौन दोस्त? कहाँ रहता है? राजन नाम, आगे की गली में रहता है। ठीक, फॉरेंसिक को बुला लें। राजन का दोस्त सोनू कहाँ है?
सोनू मतलब नितेश? नितेश कहाँ है वो? सर वो पास में मयूर चाइनीज कॉर्नर पर। कहाँ है ये? मरोल में इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे। लेकिन सर हुआ क्या है? कुछ नहीं। अरे सर मेरी बात तो सुनिए। ओके सर, विक्टिम के बारे में एक और बात पता चली। आदित्य पाटिल गया था। मतलब उसके मर्दों के साथ संबंध थे? हाँ सर, लेकिन उसकी बहन अश्विनी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो मर चुका। फेस तो खराब हो ही चुका है, लेकिन बॉडी पे जो कपड़े थे वो उन्हें भी आइडेंटिफाई नहीं कर रही। नहीं, ये मेरे भाई का नहीं है। ये मेरे भाई का नहीं है। मेरा भाई जिंदा है। अगर वो लड़की सच बोल रही है तो फिर कहीं हम लोग गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? वहां पे एकदम सबको लेके जाए। मैं भी जाऊंगा, तू भी जाएगा। योगेश, फटाफट एक टीम अश्विनी के घर भेज दो। फिलहाल हम लोग इस नितेश के ही पीछे जाते हैं। पता है स्मिता कुछ कहती नहीं है पर पता चलता है ना यार। तेरे बाप का क्या हाल है? उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे, और ना ही उनको मेरे होने ना होने से। चलिए यार राजन, पुरानी एरिया में चलते हैं, बड़ा दिन हो गया। चल मिल देना भाई। दे, रख ले। चलो सर, यही था जिस 15 मिनट पहले इस तरफ निकला। बचपन से तेरे बाप ने तुझे मारा, बेकार समझता है वो तुझे। पर स्मिता, वो जैसी लड़की कैसे टिक गिरी तेरे पास? तो उसको खुश कर पाता है? बड़े नसीब से मिली है वो मुझे। बोलो सर, एक बात पता चली है, जहां पहले 3 मर्डर हुए थे उन एरिया से एक आदमी का कनेक्शन मिला है। बचपन का दोस्त है, तेरी सारी कला जान। एक बात बता ना, ये स्मिता को खुश कैसे रखता है? बता ना। मुझे सब मालूम है कि बचपन में ऑटो वाले ने तेरे साथ क्या किया था, और फिर तुझे मजा आने लगा तो उन्हें उसको धंधा बना के पैसे कमाने शुरू कर दिए। तू साला मर्दों के साथ सोता है, धोखा दिया तूने स्मिता को। सोच, अगर ये बात स्मिता को पता चली तो